Hello student. In accounting for partnership firm fundamental chapter, today I am going to discuss the next topic, that is rules applicable in absence of partnership deed. Dear student, पार्टनरशिप फॉर्म में जैसा आप जानते हैं कि पार्टनर्स के पास एक ऑप्शन होता है कि वे लोग चाहें तो अपने फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और चाहें तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं. मीन्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज़ ऑप्शनल. इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द पार्टनर्स. दे कैन हैव द रिटन एग्रीमेंट और ओरल एग्रीमेंट. Means on the basis of oral agreement they can also start the partnership business, and if they want, if they wish, they can have the written agreement, that is known as partnership deed. लेकिन अगर partnership deed के बिना, मीन्स उन्होंने written agreement नहीं बनाया और oral agreement के बेस पर अगर पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो अकाउंटिंग पर्पज़ से क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे. तो सी हियर, व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल. जो रूल्स अप्लाई होते हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, मीन्स जो पार्टनर्स का के बीच का एग्रीमेंट है वह ओरल एग्रीमेंट है. ओरल एग्रीमेंट हुआ, इसका मतलब रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ तो डीड नहीं बना. जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो इसके लिए क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो इसमें जो नॉर्मली आपको ध्यान रखना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो होगा पार्टनर्स के बीच में, दैट विल बी इक्वल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको सभी पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. नो इंटरेस्ट इज़ अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, चाहे कैपिटल कम हो या ज़्यादा हो. नो इंटरेस्ट इज़ गिवन टू एनी पार्टनर. नो पार्टनर विल बी इंटाइटल टू सैलरी और कमीशन. कोई भी पार्टनर फॉर्म में चाहे जो वर्क करता है या नहीं करता है, जो कोई पार्टनर एक्टिव पार्टनर के तौर पे काम करता है, बाकी डॉर्मेंट पार्टनर हैं, तो उस कंडीशन में एक्टिव पार्टनर अगर कोई सैलरी का कोई कमीशन की डिमांड कर रहा है तो उसको यहाँ पर कोई भी सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि डीड नहीं है. नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग. अगर कोई पार्टनर अपनी पर्सनल ज़रूरत के लिए फॉर्म से पैसा लेता है, बिजनेस से पैसा ले जाता है, तो उसकी ड्राइंग्स के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा फॉर्म की तरफ से. 6% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन द लोन एडवांस बाय द पार्टनर. अगर किसी पार्टनर ने फॉर्म को एडवांस दिया हुआ है तो उस एडवांस के ऊपर उसको 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा. भले ही वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट की डिमांड करे, लेकिन उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, 6% इंटरेस्ट ही दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर डीड नहीं है. ऑल डिसीजन विल बी टेकन विद म्यूचुअल कंसेंट. इसके अलावा जितने भी पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस होंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी नए पार्टनर का एडमिशन करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो उस कंडीशन में सभी पार्टनर की जो कंसेंट है, सहमति है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी. अगर कोई भी एक पार्टनर इस बात के लिए तैयार नहीं होगा, एग्री नहीं होगा, तो नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता. तो इस तरह के जितने भी मैटर्स होंगे उसमें जो डिसीज़न फाइनली का जो बेस होगा, सभी पार्टनर्स की कंसेंट यहाँ पर होगी, तभी उस डिसीजन को अप्लाई किया जाएगा. तो ये नॉर्मल रूल्स हैं इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं. एक हमने और दूसरे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है. इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वेयर इट इज़ साइलेंट. क्वेश्चन में लिखा रहेगा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है. साइलेंट का मतलब यहाँ पर है कि उस डीड में इस पर्टिकुलर जो मैटर्स हैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है. इट डज़ नॉट हैव ए क्लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स. द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई. तो यहाँ पे जो अप्लाई होगा, जैसा हमने अभी आपसे बात किया कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एमंग ऑल द पार्टनर्स. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। और नॉट पेड, नॉट अलाउड टू द पार्टनर्स, कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे उसमें डीड साइलेंट होगा, डीड एब्सेंट होगा, तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन वहाँ पर नहीं होगी। रीज़न यहाँ जो बताएंगे आपकी पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट और एब्सेंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर्स ड्राइंग करेंगे उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट फर्म की तरफ से चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय ए पार्टनर, एक पार्टनर फर्म को लोन देगा तो उस केस में जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा दैट इज़ 6% पर एनम होगा। ये फर्म इंटरेस्ट पे करेगी पार्टनर्स को जो कि उन्होंने फर्म को दिया हुआ है लोन के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट मीन्स इंटरेस्ट इज़ पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और लॉस। पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया हुआ है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ज ट्रीट किया जाता है। और इस चार्ज का मतलब होता है कि फर्म में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को देना पड़ेगा। अब बात करते हैं रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को रेमुनरेशन कितना दिया जाएगा, जिसको आप सैलरी कमीशन कहते हैं। तो इस तरह के अमाउंट कुछ भी पे नहीं किए जाएंगे। रेमुनरेशन इज़ नॉट पेड अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर को, वेदर ही इज़ वर्किंग एज ए एक्टिव पार्टनर और डॉर्मेंट पार्टनर, चाहे कोई भी उसकी कंडीशन हो, उस केस में अगर डीड साइलेंट होगा, डीड एब्सेंट होगा तो उसको कोई भी सैलरी नहीं दिया जाएगा। एडमिशन टू ए पार्टनर, न्यू पार्टनर को एडमिशन नहीं दिया जाएगा जब तक कि अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट, जब तक कि जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे, सपोज करिए कि ए बी सी पार्टनर्स हैं और वो डी को एडमिशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पर डी को तभी एडमिशन दिया जाएगा जब ए बी और सी एग्री होंगे। अगर इसमें से कोई एक पर्सन एग्री नहीं होगा तो डी को एडमिशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स नए पार्टनर को एडमिशन देने के लिए यहाँ ज़रूरी है कि जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हों वे सभी पार्टनर यहाँ पर एग्री हों, तभी दिया जा सकता है। अब अगर पार्टनर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो दे कैन चेंज इट, दे कैन इंक्लूड द न्यू रूल, new agreement in the partnership deed by making some amendment in this regard. So this is the provisions of Partnership Act 1932 in case of absence of partnership deed. इसके ऊपर थियरी क्वेश्चंस भी आते हैं और केस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो जहाँ भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी, एब्सेंट होगी क्वेश्चन में, तो इसी रूल को अप्लाई करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कुछ अदर इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं कंपनी एक्ट 1932 के, जिसको यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है। इसमें जो सेक्शन 30 है पार्टनरशिप एक्ट का, ये कहता है इफ़ ऑल द पार्टनर्स एग्री ए माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। अगर सभी पार्टनर्स एग्री होंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री होंगे, तो एक माइनर पर्सन को भी एज ए पार्टनर एडमिट किया जा सकता है। लेकिन जो माइनर यहाँ पर आएगा वह सिर्फ बेनिफिट के लिए आएगा, मीन्स प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस में एज ए पार्टनर आएगा, लॉस को शेयर नहीं करेगा, लॉस को बियर नहीं करेगा। सेक्शन 31 यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट का कहता है ए पर्सन में बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, एक पर्सन को पार्टनर के तौर पे एडमिशन दिया जा सकता है आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, या तो सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी एग्रीमेंट दें, और इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स, या जो भी एग्रीमेंट पार्टनर्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको एडमिशन दिया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 32, ए पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। एक पार्टनर अगर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो फर्म से रिटायर हो सकता है, लेकिन उसके रिटायरमेंट के लिए बाकी सभी जितने पार्टनर्स होंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे, उनकी कंसेंट ज़रूरी है, उनकी सहमति ज़रूरी है, और अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, या पार्टनर्स के बीच में इससे रिलेटेड अगर एग्रीमेंट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एक पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है अंडर सेक्शन 32। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज़ ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। सेक्शन 69 पार्टनरशिप एक्ट का कहता है कि
पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होगा, ये कंपलसरी नहीं है, ये टोटली डिपेंड करेगा पार्टनर्स के ऊपर। वे चाहें तो अपनी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और चाहे तो बिना रजिस्ट्रेशन के पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 35, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड ए फॉर्म इज़ डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब तक कि एग्रीमेंट ना हो या पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कहा गया, एक फॉर्म को डिसॉल्व किया जाएगा अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग फॉर्म डिसॉल्व कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि इट शुड बी नोटेड दैट द एबव प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर अप्लाइड व्हेन पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट। ये तभी अप्लाई होगा जब पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करता है, और वेयर इट एग्जिस्ट, लेकिन एग्जिस्ट करता है, लेकिन इट डज़ नॉट हैव ए क्लॉज टू दिस इफेक्ट, लेकिन उस पार्टनरशिप डीड में इन सभी पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्लॉज या इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो ये रूल अप्लाई होगा। तो आपको इस सभी पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है अकाउंटिंग करते समय, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इसी के बेस पर, तो आप देख लीजिए इसको। अम्बरीश, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म विदाउट पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन में सीधा लिखा गया है कि यहाँ पार्टनरशिप डीड नहीं है, मीन्स ओरल एग्रीमेंट के बेस पर ये पार्टनर जो अम्बरीश हैं, ललित हैं और चारू, इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया। अब यहाँ पॉइंट ए में कहा जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट में, अम्बरीश हैज़ कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल दैन पार्टनर्स अदर पार्टनर्स। अम्बरीश ने ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया अदर पार्टनर से, एंड डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। यहाँ पर अम्बरीश ज़्यादा इंटरेस्ट की डिमांड करते हैं जो कि 10% है, और ललित और चारू इस बात के लिए एग्री नहीं है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि अम्बरीश को इंटरेस्ट 10% मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट अम्बरीश को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं है। सेकेंड केस में, ललित डिवोट्स फुल टाइम इन द बिजनेस एंड डिमांड्स ए सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ, बट अम्बरीश एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। अब सेकेंड केस में ललित कहते हैं फुल टाइम डिवोट करते हैं बिजनेस में और सैलरी की डिमांड करते हैं कि 5000 पर मंथ उनको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अम्बरीश और चारू एग्री नहीं है इस बात के लिए। तो यहाँ भी ललित को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगा। अगेन रीज़न जो होगा कि फॉर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है। नेक्स्ट है, चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹50,000 गिवन बाई हर एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ 12% पर एनम। चारू डिमांड करती है कि उसको जो लोन उसने 50,000 रुपये 50,000 फॉर्म को दिया हुआ है, बिजनेस को दिया हुआ है, उसके ऊपर मार्केट रेट का जो इंटरेस्ट है, रेट 12% पर एनम, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो चारू की ये डिमांड यहाँ भी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंट में यहाँ पर सिर्फ जो इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम ही मिलेगा। तो 6% पर एनम के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा दैट इज़ 3000 इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। रीज़न होगा कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ओनली 6% पर एनम इंटरेस्ट इज़ अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन गिवन टू द फॉर्म। नेक्स्ट आता है, अम्बरीश हैज़ विड्रॉन 10,000 फ्रॉम द फॉर्म फॉर हिज पर्सनल यूज़। ड्राइंग किया अम्बरीश ने। ललित एंड चारू डिमांड्स दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो ललित और चारू जो दूसरे पार्टनर है, ये डिमांड करते हैं कि उसके ड्राइंग के ऊपर 10% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। तो ये भी डिमांड नहीं मानी जाएगी, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा अम्बरीश के ड्राइंग्स के ऊपर, क्योंकि अगेन जो रीज़न होगा दैट इज़ नो पार्टनरशिप डीड इन द फॉर्म। नेक्स्ट आता है, प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द एबव क्लेम्स वाज ₹50,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस। अम्बरीश डिमांड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो ऊपर हमने पॉइंट 1, 2, 3, 4 में डिस्कस किया, इनको अकाउंट में लेने के पहले
जो प्रॉफिट है फॉर्म का 50,000 है और अम्बरीश डिमांड करते हैं कि प्रॉफिट जो है कैपिटल रेशियो में बढ़ना चाहिए। तो अगेन आप यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमने पहली डिमांड नहीं मानी गई, दूसरी नहीं मानी गई, तीसरे में चारू को सिर्फ 3,000 इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। तो लोन का पेमेंट करने की वजह से जो प्रॉफिट होगा वह यहाँ पे डिक्रीज़ होकर के रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचेगा 47,000। तो 47,000 को अब डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का रूल हमने अभी आपसे डिस्कस किया था कि जो प्रॉफिट डिवाइड होगा कैपिटल रेशियो में नहीं होगा बल्कि इक्वल रेशियो में होगा, बिकॉज अगेन देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड। तो इक्वल रेशियो में 47,000 को डिवाइड करेंगे अमॉन्ग द 3 पार्टनर्स। तो जो अमाउंट आ जाएगा 15,666 ईच पार्टनर को मिलेगा। कैपिटल रेशियो में डिवीज़न नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है, ललित वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज पार्टनर, चारू ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल। ललित अपने बेटे को चाहता है, इंदर को एज ए पार्टनर फॉर्म में एडमिशन देना चाहता है, एंट्री कराना चाहता है, उसको ले आना चाहता है, लेकिन चारू यहाँ पर इस प्रपोज़ल को का विरोध करती है। तो इस कंडीशन में इंदर को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी आपको हमने बताया कि कोई भी नए पार्टनर की एडमिशन तभी होगी जब एग्जिस्टिंग जितने भी पार्टनर होंगे वे सभी लोग एग्री होंगे, तभी यहाँ पर एडमिशन दिया जा सकता है। क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में एग्जिस्टिंग पार्टनर की कंसेंट जो है वो ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप इस मैटर को रिसॉल्व करेंगे एंड दिस विल बी द वे ऑफ आंसरिंग सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आंसर आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको समझ सकते हैं, और हमने आपको आंसर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको जो रूल्स हैं इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इन अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।